रवि और उसके दोस्त होली के लिए पागल थे। हर साल वो रंगों के त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते थे। इस साल भी कुछ अलग नहीं था। उत्साह साफ दिख रहा था। अमित, जो लंबा था, वो सबसे बड़ी पिचकारी ले आया था। विजय, जो शरारती था, उसकी जेबें पानी के गुब्बारों से भरी थीं। राहुल, जो शांत स्वभाव का था, वो रंगों का इंचार्ज था। होली उनका दिन था। वो पूरे शहर को रंगों से भर देते थे। सचमुच में इस साल उनका एक प्लान था, एक खतरनाक, बेवकूफी भरा प्लान। पुराने हवेली के पास होली खेलते हैं, रवि ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। चलो, इस बार कुछ नया करते हैं। दोस्त इकट्ठे थे, अपनी होली की तैयारी कर रहे थे। रंग, पिचकारियां और हंसी चारों ओर बिखरी हुई थी। हवेली गांव के बाहर थी, एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई। उसकी दीवारों पर समय की परतें जमी हुई थीं। कहते थे कि वहां भूत रहता है। हवेली की कहानियां गांव में मशहूर थीं। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग दूर से ही उसे देखते और डरते थे। क्या पागल हो गया है रवि? सब जानते हैं कि वहां एक लड़की की मौत हुई थी। होली के दिन, अमित चिल्लाया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। रवि बस हंसा। ये सब बस कहानियां हैं, इतना डरपोक मत बनो। उसकी हंसी में आत्मविश्वास था। ये हिम्मत की बात हवा में लटकी हुई थी, भारी और अशुभ। गांव के लोग इस चर्चा को लेकर चिंतित थे। कहानी ये थी कि कई साल पहले होली के दिन राधा नाम की एक नई नवेली दुल्हन को उस हवेली में जिंदा जला दिया गया था। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं। उसके ससुराल वाले, दहेज के लालची, उसे आग के हवाले कर दिया था। गांव में इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। गांव वाले कहते थे कि राधा की आत्मा अभी भी इंसाफ की तलाश में हवेली में भटकती है। उसकी आत्मा की सिसकियां रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं। वो कहते थे कि वो उन लोगों से बदला लेती है जो उसकी आखिरी जगह के पास होली मनाने की हिम्मत करते हैं। कई लोगों ने उसे देखा है, कहते हैं उसकी आंखों में आग जलती है। लेकिन रवि और उसके दोस्त, जवान और नासमझ, ये सब अंधविश्वास समझते थे। उनके लिए ये सब बस कहानियां थीं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं थी। उनके लिए ये बस एक डरावनी कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो बुजुर्गों ने बच्चों को डराने के लिए बनाई थी। वो सबको गलत साबित करने की ठान चुके थे। उन्होंने तय किया कि इस होली पर वो हवेली में जाकर जश्न मनाएंगे। होली की सुबह उजली और धूप वाली थी। दोस्त रंगों और पिचकारियों से लैस हवेली की तरफ चल दिए। उनकी हंसी खामोशी में गूंज रही थी, उस जगह के डरावने सन्नाटे से बिल्कुल अलग। वो नाच रहे थे और गा रहे थे, एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे। हवेली उनके ऊपर मंडरा रही थी, एक लंबा काला साया डाल रही थी। लेकिन दोस्त बेखबर थे, अपनी मस्ती में खोए हुए। वो खुद को बहादुर, अजेय महसूस कर रहे थे। अचानक हवा ठंडी हो गई, हंसी थम गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा तेज हो गई, उनके चारों ओर घूम रही थी, एक हल्की मीठी सी गंध लेकर, जलते हुए मांस की गंध। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल गया। दोस्त जम गए, उनका खून बर्फ बन गया। हवेली के अंदर से उन्हें पायल की झंकार सुनाई दी। कोई उन्हें देख रहा था। एक आकृति हवेली के अंधेरे से निकली। ये एक औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ। जैसे ही वो धूप में आई, उन्होंने देखा उसका चेहरा जला हुआ, बिगड़ा हुआ, एक खामोश चीख में जमा हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और छत से लाल रंग की बौछार हो गई। लेकिन यह होली का खुशनुमा लाल नहीं था, ये खून का रंग था। दोस्त चीख पड़े, उनकी हंसी दहशत में बदल गई। वो भागे इस बुरे सपने से बचने के लिए, लेकिन वो औरत हर जगह थी। अगली सुबह गांव एक खौफनाक मंजर देखकर उठा। हर कोई हैरान था, किसी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। हवेली के आसपास की जमीन लाल रंग से ढकी हुई थी। यह रंग किसी साधारण रंग जैसा नहीं था। होली के रंगों का चटख लाल नहीं, बल्कि एक गहरा लाल रंग, खून का रंग। यह दृश्य और भी डरावना था। रवि और उसके दोस्त फिर कभी नहीं दिखे। गांव में सन्नाटा छा गया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी भी हवेली में फंसे हुए हैं। हवेली की खौफनाक कहानियां अब और भी सजीव हो गई थीं। राधा की बदले की भूखी आत्मा के साथ एक कभी न खत्म होने वाली होली खेलने को मजबूर हैं। यह कहानी अब गांव की सबसे बड़ी रहस्य बन चुकी थी। दूसरे कहते हैं कि वो बस गायब हो गए, जैसे हवा में घुल गए हों। उसी ताकत ने उन्हें ले लिया
जिसने राधा को इतने साल पहले ले लिया था। यह ताकत अब भी गांव में मंडरा रही थी। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो पक्की है, हवेली की कहानियां अब भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। हवेली में अब भी भूत है। रात होते ही हवेली से अजीब आवाजें आने लगती हैं और हर होली बारिश लाल होती है। यह लाल बारिश अब गांव की पहचान बन चुकी है।